कानपुर में दबंगों के कहर से अब पार्षद भी सुरक्षित नहीं है। आपको बताते चले कि अशोकनगर के बीजेपी पार्षद पवन गुप्ता पर बीते दिनों कुछ दबंगों ने हमला कर दिया था, जिसका सीसीटीवी भी सामने आया है। लेकिन थाना नजीराबाद ने आरोपियों की कोई गिरफ्तारी नहीं की और मुकदमा हल्की धाराओं में दर्ज कर दिया। दरअसल कानपुर के नजीराबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत 29 मार्च को क्षेत्र के दबंग लोगों ने पार्षद पर हमला कर दिया, जिससे पार्षद गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इसी संबंध में शुक्रवार को पार्षद पवन गुप्ता ने अपने सहयोगियों के साथ पुलिस कमिश्नर को एक ज्ञापन सौंपकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। मीडिया से बातचीत करते हुए पार्षद पवन गुप्ता ने बताया कि दबंग अंशु ठाकुर, मनीष ठाकुर, प्रिंस ठाकुर और इन्हीं के साथ ही भूमाफिया किस्म के लोग हैं, जिन्होंने बीते दिनों हमला कर लूटपाट की थी और थाना नजीराबाद ने आरोपियों के खिलाफ हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया, जिससे कि अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। उन्होंने बताया कि यह लोग उन्नाव जेल में भी बंद हो चुके हैं। लोक भारती डिजिटल से कौस्तुभ मिश्र की खास रिपोर्ट। मैं कानपुर से एक वार्ड हमारा पड़ता है अशोकनगर, वहाँ से पार्षद हूँ भारतीय जनता पार्टी से, कार्यकारिणी का सदस्य भी हूँ। और हमारे साथ 29 तारीख को, बीती रात 29 तारीख को हमारे साथ एक घटना हुई जिसमें हमारे यहाँ के दबंग लोग, भूमाफिया, माफिया, अंशु ठाकुर, मनीष ठाकुर और पूरे ये लोग बहुत दबंग हैं। अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि एक सुल्तानपुर में एक हत्या हुई थी एक डॉक्टर त्रिपाठी की। जिसने हत्या करी थी वो इनके सगे भाई थे और उन्होंने ड्रिल मशीन से हत्या करी थी। हत्या उसमें हमारी सरकार के ही मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने उनका घर गिरवा दिया था, उनका पूरा नष्ट नाबूद कर दिया था, उनको अरेस्टिंग देनी पड़ी थी। तो हम लोग को अपनी सरकार पर पूरा भरोसा है, अपनी पुलिस भरोसा है। और मेरे साथ भी ये घटना की गई और मुझको जान से मारने की पूरी साजिश थी, जो कि सारी चीज़ें सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई थी और उनके ऊपर धाराएँ लगाई गई। परंतु जो नीचे के अधिकारी हैं, मुझे लगता है कि नो डाउट अंशु ठाकुर और मनीष ठाकुर, ये लोग जो हैं, प्रिंस ठाकुर, ये लोग बड़े मैनेजर हैं, बड़े ताकतवर हैं, इनकी पकड़ बहुत बड़ी है। ये लोग कुछ भी करते आए हैं, आज तक इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो पाया है। अभी कुछ दिन पहले उन्नाव में अपहरण में ये जेल गए, उससे पहले 307 में जेल गए, कई बार जेल गए, परंतु उनको कुछ नहीं हो पाता क्योंकि कहीं ना कहीं पूर्व की सरकार की इनके ऊपर आशीर्वाद रहा है। और सरकार आपकी चल रही है, पूर्व सरकार से क्या मतलब? जी, सरकार आपकी चल रही है, पूर्व की सरकार में ही इन लोगों को ताकत मिली है, तो इनका इतना बल बढ़ा है कि आज हमारी सरकार को भी ये दरकिनार करके हम लोग पे हाथ उठा रहे हैं। और जब इन्होंने हम पे हाथ उठाया कि अब अपने वार्ड के प्रथम नागरिक होते हैं, तो आम जनमानस है जो अपनी शिकायत और अपनी मदद लेके हमारे पास आते हैं, हम उनकी क्या मदद करेंगे। इसलिए हम कमिश्नर साहब के पास आए थे कि जो जिन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत हुआ था, तो जो नीचे की विंग है वो कहीं ना कहीं साठ गांठ से या कैसे भी करके वो धाराएँ कम कर रही है। तो हम लोगों ने इसकी शिकायत उच्च अधिकारी को दी है और हमें सीपी सर ने पूरा आश्वासन दिया है कि ऐसा अब नहीं होने देंगे, कोई भी धारा कम नहीं होगी और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाएगी। और ये देखिए, ये मुकेश मिश्रा है, इसको मारा गया। ये हमारा एक भाई है दलित बेचारा, इसको मारा गया, इसके तहरीर दी गई। और कहीं ना कहीं जो वहाँ के जाँच करता है वो मामले को गोल मोल करके निपटाना चाहते हैं, इसीलिए हम लोग आए हैं। मैं पुलिस की कार्रवाई संतुष्ट हूँ, परंतु अभी तक दबिशें नहीं पड़ी हैं उसमें। तो ये मेरा निवेदन था कि मैं यहाँ पे उनको दबिश पड़ी जाए, उनको घेर के उनको बंद कराया जाए, ताकि उनके हौसले जो इतने बड़े हैं, हौसले टूटे, उनका मनोबल परास्त हो। धाराएं जो बदल दी गई है उसको लेके क्या कहें? धाराएं उसमें से मान ली 307 थी, वो उन्होंने हटा दिए। और उसके बाद हमारी वहाँ पे चेन गई थी, जो कि सीसीटीवी फुटेज में कैद भी है। उसके बाद भी उसका वो मुकदमा उसमें नहीं रखा गया था। हमने बहुत चेष्टा करी आईओ साहब से मिलने की, डीसीपी सेंटर से मिलने की, परंतु हमें उन लोगों ने सही आश्वस्त नहीं करा। इसीलिए हम आज कमिश्नर साहब के पास अपनी वही फरियाद, अपनी वही बातें लेके आए थे। भाई पुलिस हमारी है, सरकार हमारी है, इसलिए हम संतुष्ट तो हैं। पर जहाँ पे क्वारी थी, जहाँ कमी थी, 50% पुलिस ने मेरा साथ दिया। 50% जहाँ क्वारी थी उसके लिए मैं पुलिस के पास आया हूँ। पार्षद है, जब आपकी जो अधिकारी हैं वो नहीं सुनवाई कर रहे हैं, तो आम आदमी जाता है उसका क्या हाल होता होगा? इसकी बात हम लोग, अभी चुनाव का भोर चल रहा है, हमारे सारे नेताओं से हम लोग की बात हो चुकी है। इसकी बात एक प्रतिनिधि मंडल बना के, जैसे कमिश्नर साहब के पास आया है, ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी जाएंगे इसी व्यवस्था के लिए निमित्त। क्योंकि जब हम लोग सुरक्षित नहीं हैं, तो जो हमारे पास असहाय और मजबूर लोग आते हैं, उनकी हम क्या मदद सुरक्षा कर पाएंगे।
नहीं नहीं, असफल नहीं कहूँगा मैं। अगर असफल होती तो वो जो लोग हैं वो उस हम लोग को मारने के बाद पुनः मारने की चेष्टा करते हैं। वो नहीं कुछ कर पा रहे हैं तो पुलिस का भय है। लेकिन गिरफ्तारी अभी तक की गिरफ्तारी नहीं हुई है, इसके इसीलिए हम लोग निवेदन करने आए थे। समस्त हमारे पार्षद दल के नेता, समस्त पार्षद आए थे। हम लोग 30 पार्षद यहाँ पे आए हुए थे, जो कि अल्प समय में सूचना मिली तब इतने पार्षद आ पाए थे कि अगर हम लोग पूर्व योजना करते तो शायद पूरे हमारे 110 पार्षद यहाँ पे होते। अगर आगे कार्रवाई नहीं हुई तो क्या करें? आगे कार्रवाई नहीं हुई, मैंने तो पहले जिस दिन मेरे साथ घटना हुई थी उस दिन मैंने कहा था कि कार्रवाई नहीं हुई, मैं असंतुष्ट रहा तो मैं आत्महत्या करूंगा। पर मैं आहत था, पर इस बात को सुन के हमारे सारे वरिष्ठ नेताओं ने हमको आश्वासन दिया कि ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा तुमको, कोई कार्रवाई करेंगे ये। और इन लोगों ने बहुत प्रयास किया सामने वाली पार्टी ने कि क्रॉस केस करा दे, परंतु सारी चीज़ें पुलिस के संज्ञान में थी, तो इसलिए क्रॉस केस भी नहीं हो पाया। मैं इसके लिए धन्यवाद भी दूंगा इनको।